कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों का झगड़ा, फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। जाम बहक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर बैसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जख्मी और मारे गए अफराद आपस में कजन्स हैं। दोनों गिरोहों के 12 अफराद ज़ेर हिरासत, असलहा बरामद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। लाहौर, गुजरांवाला और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के इलाकों डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। एचरा, मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप और हरबंसपुरा में भी बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एमडी वासा गुफरान अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी का फौरी निकास करने का हुक्म। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रैला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान, मुतबादिल रास्ते की मरम्मत का काम जारी। GHQ पर एहतजाज की कॉल बानी PTI की मुशावरत से PTI ने ही दी थी। बानी PTI के बाद PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़मान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़यात के बाद पार्टी मुशावरत के बाद ये तय किया गया था कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी PTI भी शामिल थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप रिपोर्टरों की इस खबर से इत्तफाक करते हैं कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज करने का कहा था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फवाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में GHQ या कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI की जिस्मानी डिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस सनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी PTI की ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि उनके ज़रिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया। इस पर जस्टिस सनवारुल हक ने कहा कि इससे ज़्यादा धमकियाँ तो आजकल जजों को मिल रही हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। नून लीग पाक फौज और PTI को आमने सामने करना चाहती है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने कहा है कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे। 9 मई और 18 मार्च से मुतल्लिक CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। बानी PTI इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भूख हड़ताल पुरअमन एहतजाज है जो बानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। आज भी हमारे अरकान के घरों पर ताले लगवाए जा रहे हैं। अदलिया से दरख्वास्त है कि आज खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम पैगाम में हुकूमती रद्द अमल भी सामने आ गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से ये सारी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। हमें नज़र आ रहा है कि कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। प्रोग्राम बादशाह से खानज़दा के साथ गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि PTI वाले अपने निजी महफिलों में ये कहते फिरते हैं कि हमारी बात हो गई है। नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो PTI की क़यादत की गुफ्तगू पर शक पड़ता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। PTI के 39 अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन जारी। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं।
सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करेगी। कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान पीटीआई से वाबस्ता हैं? उन 41 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करके लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी पीटीआई कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने उन 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया जिन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने का हक ख़त्म नहीं हो जाता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, वही ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की हकदार है। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका एलामी के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब जिन इलाकों में पुलिस कार्रवाई न कर सके वहाँ फौज बुलाई जाएगी। ऐलान में भी कहा गया है कि बन्नू वाक़े में बाज़ अनासर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की जिससे ऑफिसर्स और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपेक्स कमेटी की राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बन्नू वाक़े पर सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अमन जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की बजाय CTD को करने के मुतालबात शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मुआवनत करें। बिजली के शोबे में इस्लाह से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि हाल ही में गरीब और मतवसत तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमशुदा अजला में से तो तालीम की मयारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए भी कमेटी कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी आबादी किस सोशियो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं कि ख़ानदानों का दुरुस्त डाटा हुकूमत के पास मौजूद होता कि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जिसका हक है। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मौजूद डाटा दुरुस्त नहीं है। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इन्फॉर्मेशन और डाटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं। समझ नहीं आती कि हम डाटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। वो चाहती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है कि 1 साल में दुरुस्त डाटा सामने आ जाएगा जिसके मुताबिक मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देंगे। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतल्लिक तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इजाफी नोट जारी। कहा कि अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस सतरमिनुल्लाह को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस सतरमिनुल्लाह ने 18 जुलाई को मामला भेजा। मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी न कराना जिम्मेदारियों में गफलत के बराबर है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतलाक खुद पर न करे। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जज भी काबिल एहतसाब हैं। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हसूल से इनकार है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस सतरमिनुल्लाह के फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दीगर हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। अंबानी PTI का केस ना सुने, आम के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI के मामून वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो नया विवाद शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें वो मेरिट पर दलाइल दें। बानी PTI और बुशा बीबी की तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
जमात इस्लामी का महंगी बिजली और लाकानूनियत के खिलाफ आज इस्लामाबाद में धरने का प्रोग्राम। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक जिला गुजरात के अमीर अंसर महमूद के घर पुलिस ने छापा मारा। लाहौर, बिहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और दीगर जगह में भी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक 70 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। Sure, this goes all the way, and a suspension is not enough. Charges have to be brought. They must face proceedings as civilians would have if they would have done the same thing. हम प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ और ये आवाज़ हम उठा रहे हैं कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। क्लियर एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन हो, जिन्होंने जो किया वो जस्टिस सर्व हो। You do not have the right to act outside the law, and he has obviously acted outside the law. He has no right to act in this manner, and we will not stop until he is arrested and he is brought to justice. बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर एंडी बर्नम के ऑफिस के बाहर कम्युनिटी का एहतजाज। शुरा का कहना है कि मुतासर खानदान को इंसाफ दिलाया जाए, आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक यकीनी बनाया जाए। वकील का कहना है कि तशद्दुद की वजह से 19 बरस के मोहम्मद फ़हीर के सर पर काफ़ी चोटें लगी हैं। पुलिस अफसरान के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। स्कॉटलैंड यार्ड ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत उनके दीगर साथियों के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। तस्नीम हैदर ने नवंबर 2022 में शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सबूत पेश न कर सके। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर अदाकार ताहिर अंजुम पर हमला करके तशद्दुद करने वाली खातून नीली परी गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिमा ने जान से मारने की धमकी दी, गिरबान पकड़ लिया, कमीज फाड़ दी। HRCP के चेयरपर्सन असद बट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद बट को घर पर छापे के बाद गुलबर्ग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका है। मुतल्लिका हुक्काम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या उसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर रखी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की 69वीं सालगिरह की तकरीब। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फारूक नाइक ने सालगिरह का केक काटा। सेनेटर सलीम मानवीवाला, महरीन रज़ाक भुट्टो और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। कराची की मारूफ बिजनेसमैन जुल्फ़कार अहमद 2 रोज़ से लापता। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जमा करवा दी। सईदाबाद में घर में डकैती के 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मुद्दई का बिरादर निस्बती है। मुलजिमान के तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मलीर में कमसिन लड़की के अगवा में मुलव्विस मुलजिम और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बच्चे से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में धोखे से शादी करके रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साजिद के खिलाफ 5वीं बीवी ने मुकदमा दर्ज कराया। मुतासर खातून जेबुनिसा के मुताबिक शादी के बाद वो बरतानिया से पाकिस्तान आई तो मालूम हुआ कि मुलजिम की 5वीं शादी है। सिंध के जिला मुटियारी में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1500 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हेस्को के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा न्यू सईदाबाद, हाला और मुटियारी में दर्ज है। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला के मदरसे में मौलम का तालिब इल्म पर तशद्दुद वीडियो वायरल। तालिब इल्म पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में उस्ताद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तशद्दुद की शिकायत पर बच्चे के वालिद को धमकियां भी दी।
बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों की तातीलात में 15 दिन का इजाफा। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे के गर्म इलाकों के स्कूलों को 1 अगस्त को खुलना था। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर मुजाहिदीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वफाकी वज़रा फैसला गारी और अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर, अता तारा और दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। अमेरिका की नायब सदर कामिला हैरिस से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। कामिला हैरिस का गज़ा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि गज़ा की सूरत-ए-हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। बोली कि गज़ा जंगबंदी माहिदा करने का वक्त आ गया है। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इसराइल के लिए 50 साल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमले तेज़ कर दिए। मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस से 2 फ़ौजियों समेत 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गज़ा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद। मगरबी कनाडा के पहाड़ी कस्बे जैस्पर का निफ्स से ज़ायद हिस्सा जंगल है जो आग की लपेट में आ गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। 25,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। आग पर काबू पाने के लिए मकामी फायर फाइटर्स के अलावा 400 गैर मुल्की फायर फाइटर्स तलब। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जैस्पर नेशनल पार्क में आग की तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली जंगलात में भी आग फैल गई। 70,000 एकड़ से ज़ायद रकबा लपेट में आ गया। आग लगाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। आज सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। फिल्म टाइटैनिक का टाइटल सॉन्ग गाने वाली गुलकारा सिलीन डियोन पेरिस पहुंच गई। इफ्तिताही तकरीब में एक गाने के एवज उन्हें 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। तारीख के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क करार दिए जाने वाले गेम्स की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। 35 से 45,000 पुलिस एहलकार, 10,000 फौजी, 20,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुंतजमीन के लिए नावालों में एहतजाज, धमकियाँ, दहशतगर्दी और साइबर हमलों का मुमकिन खतरा सबसे बड़ा चैलेंज करार। दूसरी जानिब चोरों ने भी हाथ दिखाना शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम की वैन तोड़कर एथलीट्स की किट, बटवे और दीगर अशिया चोरी कर ली। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबलों के दूसरे दिन विमेन आर्चरी में जनूबी कोरिया की सेवन लिम ने 694 पॉइंट्स के साथ नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। विमेन फुटबॉल में कनाडा ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। विमेन हैंडबॉल में कोरिया ने जर्मनी को दिलचस्प मुकाबले में 1 गोल के फर्क से शिकस्त दी। मेंस रग्बी सेवन्स में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड ने फतुहात समेटी। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 के टाइटल अदाकार और मॉडल नूर ज़रमीना ने जीत लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली 29 साला नूर ज़रमीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नूर ज़रमीना नवंबर में मैक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। गुज़िश्ता साल एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने वाली पहली खातून थी। एरिका ने मिस यूनिवर्स 2023 के टॉप 20 सेमीफाइनलिस्ट में जगह बनाई थी। बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिज़ाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी। ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार करी थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई।